माना जा रहा है। जिस तरह से ट्रंप की तरफ से ये फैसला किया गया था और मनमाने टैरिफ लगाने का असर पूरे बाजार पर पड़ा था, अब इसको करारे झटके के तौर पर दिख रहा है। कितना असर इसका ट्रेड बाजार पर पड़ेगा? देखिए साहिबा जी, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट है और इसका इम्पैक्ट लीगल और इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल दायरे में आता है। और खास तौर पे अगर हम लीगल की बात करें तो एक क्लैरिटी फेडरल कोर्ट ट्रंप को ये दे रहा है कि जितने भी आपके पास प्रेसिडेंशियल पावर्स हैं, वो जो एक देश की इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं, कॉमर्स को अफेक्ट करते हैं, वो एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के माध्यम से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि आप उसको यूनिलैटरली आप टैरिफ बढ़ा नहीं सकते कि आप आज 20% कर दिया, कल आपने 30% कर दिया, परसों आपने 50% कर दिया। अब जो भी टैरिफ की रूलिंग्स होंगी वो कांग्रेस वो उसको पास करेगा और कांग्रेस के अप्रूवल के बिना कोई भी टैरिफ का आप फैसला नहीं ले पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेसिडेंट के पास कुछ एग्जेक्टिव पावर्स होते हैं और जिसकी वजह से प्रेसिडेंट एग्जेक्टिव ऑर्डर्स निकालता है। और प्रेसिडेंट ट्रंप, आप जानते हैं, वो अपनी चुनावी उसमें बोला था कि 48 दिन में मैं 100 एग्जेक्टिव ऑर्डर्स निकालूंगा और उसमें इमिग्रेशन का भी था और भी टैरिफ्स के भी अब निकल रहे हैं। तो अब ये जो यूनाइटेड स्टेट्स का ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट 1962 है, सेक्शन 232 के तहत ये जजमेंट दिया गया है। और ये तो उसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हो गए या आप मान सकते हैं लीगल इम्प्लीकेशंस हो गए। अभी इसके जो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस होंगे वो खास तौर पे जितने भी ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं जिनके ऊपर लगाया हुआ है, खास तौर पे जो आपकी ऑटोमोबाइल्स हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है और आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, जो बाहर मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट हो जाते हैं। और इससे एक्चुअली क्या होगा कि कॉस्ट कम हो जाएंगे और अब वो कंट्रीज दोबारा से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अपना रीनेगोशिएशन अपना कर पाएंगी। दूसरा ये हो गया कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, अब जैसे हम ट्रेड मार्केट्स को देख लीजिए कि वो जब टैरिफ लगाए गए थे, ट्रेड मार्केट ने झटका लिया था और नीचे चली गई थी। तो अभी एक प्रिडिक्टेबिलिटी आ जाएगी ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स में, बिकॉज लोगों को और खास तौर पे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो हैं उनको एक क्लैरिटी आएगी कि अब कोई अपनी मनमर्जी से टैरिफ नहीं लग सकता है। एक उसका प्रोसेस होगा और वो कांग्रेस से अप्रूवल किया जाएगा। और तीसरा है कि जो इसके इंटरनेशनल और डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशंस के बारे में और जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में, तो अब क्या होगा कि जो यूनाइटेड स्टेट्स की टैरिफ की वजह से टेंशन चल रही थी यूरोपियन यूनियन के साथ, कनाडा के साथ, चाइना के साथ, अब वो एक रीनेगोशिएशन के स्टेज में जाएगी। इसका मतलब कि ये जो टेंशन्स हैं आपकी कम होंगी। और खास तौर पे जब हम टिम कुक की भी बात करते हैं, एप्पल की, जो ट्रंप जबरदस्ती एप्पल को बोल रहे थे कि आप भारत में मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, आप इंडिया में लेके आएंगे। अब एप्पल को भी रिलीफ मिलेगा। और एक लास्ट पॉइंट है कि आपकी जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक तरीके से ट्रंप ने साइडलाइन कर दिया था। और अभी ये रूलिंग के बाद WTO जो है वो एक अपने वापस जो उसको स्तर एक्चुअली होना चाहिए और जो पूरे ट्रेड प्रैक्टिसेस को मॉनिटर करता है सारी कंट्रीज की, UN की कंट्रीज की, तो अब WTO को भी अहमियत
इसको मिल जाएगी। और अब ट्रंप ने अपील किया है इसको, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस रूलिंग के अगेंस्ट एक यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट्स ऑफ अपील के पास वो गए हैं। अभी फाइनल जजमेंट आएगी 28 मई को, कोर्ट ने रूलिंग दिया है। तो अब देखते हैं कि 28 मई को क्या फैसला होता है साहबानी। बिल्कुल, और ये बहुत अहम है। और चूंकि जिस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड की बात यहाँ पर हो रही है, राजन जी को इस फैसले से ये भी वाज़ेह हो गया है कि उन्होंने किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हक का गलत इस्तेमाल किया, और ये भी मैसेज क्लियर कर दिया है कि जब इंटरनेशनल ट्रेड की बात आएगी तो सिर्फ अमेरिका रूल नहीं कर सकता है, और भी जो कंट्रीज हैं उनके क्या कंसर्न्स हैं और उनकी क्या प्रायोरिटीज हैं, ये भी मैटर करता है। आपने इम्पोर्टेंट किया कि जो ये भी एक्चुअली मैटर करता है, बिकॉज देखिए ये एक तरफा फैसला नहीं हो सकता है। आप इसको यूनिलैटरल आप अपना ट्रेड नहीं कर सकते। आपके जो आपकी ट्रेड एग्रीमेंट्स होती है एक दूसरे, अब जैसे भारत के साथ भी बैठे हैं अभी ये लोग, और अपनी ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रही हैं, बातचीतें हो रही हैं, टैरिफ के ऊपर रीनेगोशिएशंस हो रही हैं। तो जब इस तरीके की बातचीत होती है तो जायज है कि ये एक तरफा फैसला नहीं हो सकता है, बिकॉज दूसरे कंट्रीज को भी सूट करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा साहिबा जी कि वो कंट्रीज आपके साथ ट्रेड करना बंद कर देंगे और वो अपनी दूसरी अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि अब भारत यूरोपियन यूनियन से बात कर रहा है और उनसे अपना ट्रेड बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ट्रंप जिस तरीके से अपना टैरिफ्स लगा रहा था वो शायद भारत को सूट नहीं करेगा। तो इस तरीके की जो है नेगोशिएशंस अभी जो देश करेंगे, बट अब इसको फैसले के बाद जो ये कल का फैसला है, अभी ट्रंप अपील करेंगे, ये कुछ दिनों में उनकी अपील सुनी जाएगी। तो अब देखते हैं कि वो अपील का जो क्या फैसला होता है। बिल्कुल, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा। बहरहाल राजन जी, बहुत शुक्रिया सवाल से बातचीत करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए।